हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किस तरह करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका जैसे पहला सेंटेंस है you are playing cricket। पहला सेंटेंस है यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब हुआ, अर्थ हुआ तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो इसे कैसे परिवर्तन करना है, इसी टॉपिक पर आप लोगों को हम समझाने वाले हैं। जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, इसे पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है। तो पहला कार्य अपना क्या है कि इसमें यू आर प्लेइंग क्रिकेट है, इसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पता नहीं है, अब देखो 1 2 3 4 वर्ड है, इसमें मुझे जानकारी नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, उसमें क्या या किसे लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो आंसर में प्राप्त होगा वही ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखो प्लेइंग, खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने का अर्थ मतलब है कि पहले लिखेंगे, तो लिखते हैं क्रिकेट। क्रिकेट। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट आपका एक वचन है तो इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर जैसे कोई सेंटेंस में आई आ जाता है, ऑब्जेक्ट आई है, तो किसका प्रयोग करेंगे, आई एम बीइंग का। तो हालांकि यहाँ क्रिकेट है, एक वचन है, किसका प्रयोग करेंगे, इज बीइंग का। तो क्रिकेट इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये है प्ले में आईएनजी लगा है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। अब उसके बाद वाक्य में अगर कोई वर्ड है तो उसे लिख दिया जाता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब अंत में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखे। और इससे पहले यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। ये पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट हो गया। देखो एक बार फिर से समझ लो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका वाक्य है, सेंटेंस है। इसे आपको पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका है कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्य क्रिया में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करो। तो प्ले, खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी क्रिकेट को, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए, यानी कि पहले लिख दिए। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर एक वचन है तो इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आई है तो आई एम बीइंग का प्रयोग करेंगे। और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इज बीइंग का प्रयोग किया गया। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म कर दिया गया। उसके बाद यू है तो सब्जेक्ट है यू, तो इसे ऑब्जेक्ट बना दिया गया, उसके पहले बाई का प्रयोग कर दिया गया। और अगला सेंटेंस है, मोहित इज कुकिंग फूड।
मोहित इज कुकिंग फूड। अब ये वाक्य आपका है मोहित इज कुकिंग फूड, इसका अर्थ होगा मोहित खाना बना रहा है। अब इसे भी आपको पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है। तो जिस तरह से आप पहले वाक्य को पैसिव वॉइस में परिवर्तन किए थे, ठीक उसी तरीके से इसे भी किया जा सकता है। जैसे अब इसमें देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे मोहित इज कुकिंग फूड, मोहित क्या बना रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं, यानी कि भोजन बना रहे हैं। तो फूड को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। तो फूड, फूड सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज बीइंग का। तो फूड इज बीइंग। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म कुकड होगा, कुकड। फूड इज बीइंग कुकड। अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट मोहित है तो यहां लिखो मोहित, इनके पहले बाई का प्रयोग। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फूड इज बीइंग कुकड बाई मोहित। ये आपका है एक्टिव वॉइस और ये आपका है पैसिव वॉइस। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया।